अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 92 मिक्स ट्यूटोरियल में हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरी क्लासेस की सीरीज़ है, जिससे ना सिर्फ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने वालों और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। और यही नहीं, अगर आपने इस सीरीज को दिलचस्पी के साथ देखा तो आप किसी भी डिप्लोमा लेवल टेक्निकल कैडर की इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट को पास कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि पब्लिक सेक्टर में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अक्सर एनटीएस और पीटीएस जैसी टेस्टिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट टेस्ट लेती रहती हैं। सो इसे बाद में देखने सोच कर स्किप करने से अच्छा हमारा मशवरा है कि आप ये सीरीज एक बार तसल्ली से ज़रूर देख लें। कुछ नहीं तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड ही काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है, जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता दूं, ताकि आप ये ना समझें कि मैं ऐसे ही आपका टीचर बनने चला। एजुकेशन की बात की जाए तो मेरी मैट्रिक के बाद 7 इयर्स की एजुकेशन सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही है। 2002 में मैंने फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक किया, देन 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और ये भी फर्स्ट डिवीजन में हासिल किया। और 2012 में एज अ बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने अपनी पढ़ाई का इख्तिताम किया। सो ये था आपकी तसल्ली के लिए थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की इस पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ आप मेरे स्टूडेंट्स बन गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, पर इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो हो सकता है आपको पता हो, पर ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर सेकंड क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में तफसील से बताएंगे। जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आने से पहले आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बेहतर मालूमात का होना ज़रूरी है। पर सेमीकंडक्टर से पहले ये जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स असल में वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मदद देते हैं, या आप यूं समझ लें कि ऐसी धात जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की इजाज़त देती है। मिसाल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर। ये ऐसे मटेरियल हैं जिन्हें हम कंडक्टर कह सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी मटेरियल से करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा जाए तो वो आसानी के साथ फ्लो कर सकते हैं, जबकि इनका बिल्कुल उलट काम करने वाले मटेरियल्स, यानी वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या करंट को बिल्कुल रोक दें, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर वो मटेरियल के जिनमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट फ्लो ना हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल्स जो इन दोनों के दरमियान यानी एक ही वक्त में कंडक्टर के तौर पर और इंसुलेटर के तौर पर वर्क करें, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही जाहिर होता है, सेमी मीन्स टू, मतलब दो, या ऐसे मटेरियल्स जो पार्ट टाइम कंडक्टर्स हों और उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल भी किया जा सकता हो, तो वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स, लाइक जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन को ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन सैंड यानी रेत का एक अहम जुज है, यानी मेन इंग्रेडिएंट है। और ये अंदाज़ा है कि 1 क्यूबिक माइल समंदर के पानी में 15,000 टन तक सिलिकॉन मौजूद होता है। सिलिकॉन को एक खास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के तहत बनाया जाता है और फिर इसे वेफर की शक्ल में तकसीम करके फिर इन वेफर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाई जाती हैं। अगर हम प्योर सिलिकॉन वेफर के एटम की बात करें
तो उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्योर सिलिकॉन वेफर में फ्री चार्ज कैरियर्स ना होने की वजह से अगर हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि प्योर सिलिकॉन वेफर एक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। इस तरह हमें अगर कोई यूज़फुल सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाना है तो हमें सिलिकॉन में कुछ और मटेरियल्स ऐड करना होंगे, जैसा कि फॉस्फोरस या फिर बोरॉन, ताकि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को तब्दील किया जा सके। क्योंकि फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस तरह जब हम सिलिकॉन और फॉस्फोरस के मिक्सचर में वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तब ये 5th इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री होगा ये पॉजिटिव वोल्टेज एंड की तरफ माइग्रेट करने लगेगा। इस इफेक्ट को डोपिंग भी कहा जाता है। सो इस मिक्सचर यानी फॉस्फोरस और सिलिकॉन को एन टाइप सिलिकॉन कहते हैं और फॉस्फोरस इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें हम डोनर इम्प्योरिटी से भी रेफर कर सकते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी टाइप सिलिकॉन में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज इस्तेमाल की जाती हैं जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम या फिर गैलियम, जिन्हें हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज से भी रेफर कर सकते हैं। तो नोट कर लें, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डोनर कहलाती हैं और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। अब पी टाइप में क्या होता है कि जब हम सिलिकॉन में बोरॉन को मिक्स करेंगे तो बोरॉन के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के तीनों करीबी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कोवैलेंट बॉन्ड में लॉक्ड हो जाएंगे। तो आपको पता है कि सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ एक बोरॉन एटम और उसके पड़ोसी सिलिकॉन एटम के कोवैलेंट बॉन्ड में एक होल बन जाएगा। अब ये समझ लें कि ये होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। तो हम जब इस मिक्सचर यानी बोरॉन और सिलिकॉन में वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो ये नेगेटिव वोल्टेज एंड की तरफ मूव करेगा और इसका पड़ोसी इलेक्ट्रॉन फिर इसकी जगह ले लेगा। तो अब हम इस मिक्सचर को क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी पी टाइप सिलिकॉन। तो नोट कर लें, एन टाइप सिलिकॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वोल्टेज अप्लाइड करने पर पॉजिटिव एंड मूव करता है और पी टाइप सिलिकॉन में होल बन जाता है जो कि वोल्टेज अप्लाइड करने पर नेगेटिव एंड मूव करता है। इसके अलावा जर्मेनियम भी ऐसा मटेरियल है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज की पहली क्लास ख़त्म हो गई। इसमें हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग क्या होती है ये भी समझा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डायोड किस तरह वर्क करती है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।